नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम इंग्लिश का टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे और बीएसटीसी के मद्देनज़र देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा और उम्मीद करता हूँ लगभग यही इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, 5 year ago टुडे आई फिल इन द ब्लैंक इन ए स्मॉल जैपनीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड बेरिल। तो ये हमें दिया हुआ है, लेकिन गाइज अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, वो क्या है? तो वो दिया कि 5 year ago, इसका मतलब कहानी है वो सारी की सारी कहाँ जाती है, पास्ट में आ जाती है। यानी हम जितना भी सेंटेंस है वो रीड करेंगे, अब वो सारे का सारा कहाँ करेंगे कि पास्ट में करेंगे सर। ओके ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, तो अब पास्ट की बात करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, सिट यहाँ गलत हो जाएगा, आई एम गलत हो जाएगा। लेकिन अब आपकी बात यह है कि चलो पास्ट के हिसाब से सर आपने कहा है कि पास्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। लेकिन अब देखो कि यहाँ सेट लिखें या वाज सिटिंग लिखें, आप देखो करने क्या जा रहे, आई एम फिल इन द ब्लैंक इन ए स्मॉल जैपनीज कार है, उसको आप क्या करते थे, ड्राइविंग करते थे। तो यानी कब करते, अक्रॉस, अक्रॉस का तो क्रॉस करना, किसको क्रॉस करते थे, पोलैंड को बेरिल की तरफ। यानी मान के चलो आप ये ए पॉइंट है और इसको बी पॉइंट की तरफ जाना है। तो यानी जब आप क्रॉस करते हो तो आपकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है कि आप कहोगे सर वो तो कंटिन्यू है, क्योंकि मैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब छोटा बच्चा था, तब मैं रोज़ साइकिल पे घर से स्कूल जाया करता था और स्कूल से वापस आया करता था। यानी वो बीच की जो कंटिन्यूटी है वो आपको किस फॉर्म में लेके जाती है, वो आपको लेके जाती है आईएनजी फॉर्म में लेके जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे वी फिल इन द ब्लैंक हेल्प्ड यू। ओके प्यारे बच्चों, अब चीज़ यहाँ क्या निकल के आती है, वो है इफ़ वाली कंडीशन। इफ़ का मतलब होता है कि आप सारी की सारी चीज़ है वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर तुम आज ऐसा करोगे तो आगे जाके ऐसा होगा। मतलब कहानी समझ में होगी कि मैं अगर कहूँगा तुम आज अच्छे से पढ़ोगे तो आगे जाके तुम्हारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आने वाले समय में क्या कहेंगे, काश तू बीएसटीसी में पढ़ लेता तो तेरा सिलेक्शन हो जाता। मतलब कहानी समझ में आई कि जो इफ़ वाली कंडीशन है वो आपको शर्त देती है। शर्त कैसे दी कि अगर आपने यहाँ प्रेजेंट की बात की, यानी अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में। और अगर ये कहानी पास्ट में बताई है तो इसका रिजल्ट भी कहाँ मिलेगा, पास्ट का ही एक फ्यूचर बनेगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आपने कहा सर क्लियर है। तो यानी अब यहाँ इफ़ वाले का रूल क्या होता है, जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता वो फटाफट एक रूल रखना, अगर तुम आज ऐसा करोगे तो आने वाले समय में ऐसा होगा। मतलब आज तुम पढ़ लोगे तो तुम ज़रूर बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर तुम बीएसटीसी में पढ़ लेते तो तुम्हारा ज़रूर सिलेक्शन होता, लेकिन अब हुआ नहीं। तो यानी फर्स्ट फॉर्म है वो आगे किसको, फ्यूचर को बताएगी, विल की बात करेगी, और पास्ट का मतलब है आगे वुड को बताएगा। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर हमेशा ही क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इधर भी कार्य है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड, यानी पूरा फिक्स हो चुका है। तो इधर भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के भी हमें क्या बताना पड़ेगा, कार्य पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ क्या कुछ है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें जो दिया है वो ये दिया है कि टोल्ड, हैड टोल्ड, तो यहाँ हैड भी है और टोल्ड भी है। तो हैड यहाँ क्या करे, एक वर्ब है, और टोल्ड क्या है, कोई वर्ब है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है कि कार्य है वो क्या पूरा फिक्स हो चुका है। तो हमें एक ही चीज़ देखनी होगी, वो होगा वुड प्लस हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी जो तुम बुक चाहते हो वो अभी क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूँ कि सर मुझे बुक देना, अब कहोगे कि आपको कौन सी बुक चाहिए, मतलब आप, मैं सीधा कहूँ कि यार मुझे कोई एक बुक दे दो, इसका मतलब है कि कोई भी बुक चलेगी, ए या एन लगा दिया, इसका मतलब है कि कोई भी बुक चलेगी। उसने कहा कि यू वांट, यानी जो तुम चाहते हो वो क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है, यानी मतलब इस वक्त दुकान में नहीं है। कौन सी बुक, जो तुम चाहते हो, यानी कोई एक स्पेशल बुक चाहते हो, इसलिए आर्टिकल क्या आएगा, दी आएगा। यानी द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंटिंग, मतलब जो एक स्पेशल जो तुम बुक चाहते थे वो यहाँ पे क्या है, गायब है।
यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे मैं कहूँ कि आपने कहा कि सर कोई भी पेन दे दो, मतलब आपने क्या मांगा, ए या एन, मतलब कोई भी एक पेन मान लिया। मैंने कहा दी लगा के पेन मांगा है, दी पेन, इसका मतलब है कि मैं कोई स्पेशल पेन मांगना चाहता हूँ, चाहे वो राइटोमीटर का होगा या सेलो का होगा या अलग अलग जो भी कंपनी है, यानी मैं उस स्पेशल पेन को चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब क्या कहता है, वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, यानी अब यहाँ क्या कह रहा है कि यानी जो महिला होती है वो मोर सेंसिटिव होती है, किससे, आदमी से होती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सैद्धांतिक है कि मतलब हर एक जो महिला होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है। मतलब आप देखोगे ना, इमोशनल सी होती है, फीलिंग ज़्यादा लेती है। फीलिंग का मतलब है यहाँ थोड़ा मतलब इमोशनल टाइप की फीलिंग्स होती है, तो यानी वो फीलिंग ज़्यादा लेती है। इसका मतलब ये बात है वो हर एक महिला की है और कंपैरिजन हर एक बंदे से किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो आर्टिकल है वो दोनों तरफ क्या लगने चाहिए, ए लगना चाहिए, क्योंकि एन नहीं लगेगा। ऑप्शन डिलीट कर दो। दोज का मतलब क्या है, कोई मैं स्पेशल की बात कर रहा हूँ कि यानी पड़ोसन वाली शर्मा जी आंटी है वो ज़्यादा सेंसिटिव है पड़ोसन वाले वर्मा जी से, ऐसा थोड़ी हो रहा है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर आ चुकी है। पैसिव का मतलब यही है कि यहाँ मदर है उसको लास्ट में लेके जाइए और डिनर को पहले लेके आइए, बस इतनी सी कहानी आपको देखनी होती है। और अब देखो द डिनर, पहला ऑप्शन गलत और दूसरा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो ये क्या दिया, द डिनर ठीक है, बाय मदर ठीक है। अब वर्ब की बात करते तो गलत क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है, हैज़ कुक्ड है, तो यहाँ आईएनजी कैसे आया, ऑप्शन डिलीट हुआ। इसका मतलब एक ही ऑप्शन था, वो था सी था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म का हमेशा ही क्या बनेगा, बीइंग बनेगा, इतना याद रख लेना। और अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हमेशा ही किसके साथ आएगी, तो वो हमेशा ही बीन के साथ आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सीधी कुक्ड है तो ये किसके साथ आई, तो बीन कुक्ड हो गया। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को याद रख लोगे तो सारा काम आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोंट टच मी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डोंट टच मी लिखा है, किसको, दिस वॉच को। तो यानी दिस वॉच की बात करें तो ये वॉच है वो क्या आनी चाहिए, पैसिव के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आनी चाहिए, आपने कहा सर आनी चाहिए। अब यहाँ डू लिखा है, डू कब आता है, आपने कहा सर प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट में और क्या होता है, प्रेजेंट में सर इजेमार होता है, ठीक है ओके चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे ज़रूर। देखो डू डोंट टच मी, तो यानी क्या लिखा, द वॉच डोंट टचड, तो डोंट और टचड तो कभी अपने आप में होता ही नहीं है, तो यानी गलत हो गया। उसके बाद लिखा द वॉच मस्ट नॉट बी टचड या द वॉच नीड नॉट बी टचड, द वॉच इजंट टचड, तो यानी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ सेट किया गया है गाइज। लेकिन यहाँ एक चीज़ जरूर देखने लायक है, वो क्या है गाइज, जिसमें सी ऑप्शन जरूर दे रखा है, लेकिन ये सी थोड़ा गलत जरूर हो सकता है, क्योंकि डू के हिसाब से यहाँ एजेंट आपकी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या आ गया, नीड को माना गया, जो बिल्कुल गाइज सेंसिटिव नहीं मानता हूँ। इसका मतलब आप इसका जो आंसर है वो डी ही माने, क्योंकि नीड नॉट बी टचड ये अपनी तरफ से ही इसको मानने जा रहा है, जो गलत है। नेक्स्ट आ जाता है नरेशन की बात करें। नरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड दी हुई है और उसके बाद आई पोस्टेड दी है, क्या लिखा है, पोस्ट, यानी इसका मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में और सेकंड फॉर्म को बदलो थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ये रही, इसके अंदर थर्ड फॉर्म नहीं है, इसके अंदर भी थर्ड फॉर्म नहीं है और इसके अंदर भी थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन था, वो था ए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, सूट द प्रिजन सैड द टायरेंट। ओके प्यारे बच्चों, देखो यहाँ क्या आ रहा है, द सैड द टायरेंट है, ठीक है ओके गाइज। अब देखो नरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, सूट यहाँ गलत हो गया स्टार्टिंग में, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ये है और ये स्टार्टिंग में आना जरूरी था। अब क्या किया टायरेंट ने, क्या किया, सूट द प्रिजन, मतलब उसने क्या किया कि प्रिजन मतलब जो कैदी है उसको क्या कर दो, मार दो। तो अगर एक जो टायरेंट होता है वो उसको क्या देता है, इसका मतलब किसी को मारने के लिए आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो या कमांड देते हो। आपने कहा सर ऑर्डर नहीं देते हम, कोई भी आर्मी के लोग होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं, कमांड देते हैं किसको मारने की। तो अब देखो यहाँ देखो द प्रिजन टू शूट दे दिया
और यहाँ टायरेंट है, उसने देम टू शूट द प्रिजन दे दिया। अब कहोगे किसको मारने की बात हो रही है, तो यानी गाइज यहाँ देम के अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉपर सही है, इसलिए सी यहाँ पे अपने आप में क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ बात है शूट द प्रिजन्स है, तो दैम टू शूट यानी किसी को तो बोला ही गया है कि तुम किसको मारो, यानी मैं किसी एक व्यक्ति को कह रहा हूँ कि यानी मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैं उसको कह रहा हूँ कि जाओ शूट द प्रिजन, इसका मतलब उसका जिक्र है वो नरेशन में आना जरूरी था, और वो सिर्फ और सिर्फ सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पर्सन वेयर हर्ट इन द एक्सीडेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि पर्सन है वो क्या हो गए, हार्ट हुए इन द एक्सीडेंट, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके अंदर क्या है, किसी को चोट लगी है। ओके, एनी का वर्ड यूज होता है नेगेटिव सेंस में, इसका मतलब है कि किसी को चोट ही नहीं लगी, यानी एक्सीडेंट हुआ है और इसने बोल दिया है कि हार्ट इन द एक्सीडेंट, इसका मतलब किसी ना किसी को तो चोट लगी है। दिस और हिज की बात करें तो दिस और हिज की यहाँ तक कोई, देखो दिस पर्सन्स, देखो पर्सन्स दिया हुआ है यानी ये प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार तो दिस तो होता नहीं, अगर दीज दिया होता तो बिल्कुल सही होता। और एक बार फिर पर्सन प्लूरल है, प्लूरल के लिए हिज यूज नहीं होगा, क्योंकि हिज है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का, जैसे ही होता है तो ही का प्रोनाउंस क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ हिज और दोनों गलत है, और यहाँ एक ही चीज़ बन के आती है वो है सम पर्सन, मतलब कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जिनको चोट आई है। हमने न्यूज़ में हम देखते हैं कि ये बाइक पलट दी है, ये एक्सीडेंट हुआ, तो थोड़े बहुत बंदों को क्या आई, चोट आई है। और चलो आज लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट कि इज देयर टी इन द पोट, तो यानी इसका मतलब है कि टी के अंदर कुछ पोट है, क्या है, टी के अंदर कुछ ना कुछ पोट है। क्या लिखा है, इज देयर टी इज द पोट, फ्यू, दोज या एनी या दिस की बात करें तो गाइज अब यहाँ बात ये आती है कि यहाँ क्वेश्चन का गया है, इंटेरोगेटिव लगा है, और फ्यू का मतलब है कि उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, दोज हम यूज नहीं कर सकते, टी है क्योंकि अनकाउंटेबल है, और दिस का यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है वो है एनी। और याद रखना एनी का यूज है वो हमेशा ही क्या होता है, या तो क्वेश्चन मार्क में होता है या नेगेटिव सेंस में होता है, और सम का यूज कब होता है, ये हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो गाइज उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आने वाले बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।